विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। आपका सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल 2022। आप जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम है, आपका ग्रामीण बैंक का मेंस का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों को आज देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लास की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अब हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों को। आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो चुका है। कॉमनवेल्थ खेल ओलंपिक खेलों के बाद में दूसरे स्थान पर माने जाते हैं। ओलंपिक खेल दुनिया के सबसे बड़े खेल हैं और उसके बाद में अगर किसी खेल का स्थान आता है तो वो राष्ट्रमंडल खेल है। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, ये जो गेम्स हैं आप जानते हैं, हम देखते हैं ये सबसे पहले 1930 से शुरू हुए थे। 1930 से इन खेलों की शुरुआत हुई थी। और आप जानते हैं कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये कनाडा हैमिल्टन से शुरू हुए थे और ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स थे। इनमें भारत ने भाग नहीं लिया था। और उसके बाद हर साल भारत ने सबसे पहली बार कौन से कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों से भाग लिया था, कॉमनवेल्थ गेम से। अभी जो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम अभी हुए हैं वो कहां पर हुए हैं? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में है। और ये 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इंग्लैंड में हुए हैं। और आइए हम देखते हैं इन खेलों में भारत का प्रदर्शन है वो किस प्रकार का रहा। और आप जानते हैं कि अगले कॉमनवेल्थ खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। तो इन खेलों को अच्छे से जानते हैं। आइए हम खेलों को देखते हैं। सबसे पहले हम इन खेलों के बारे में ये जानते हैं कि भारत का स्थान इन खेलों में क्या रहा। आइए हम सबसे पहले मेडल लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेडल लिस्ट को देख लेते हैं हमारी, कि भारत का स्थान इन खेलों में किस प्रकार से रहा। तो सबसे पहले हम इन खेलों के अंदर भारत का स्थान और जो रहा, भारत का स्थान इन खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीते ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ये मेडल लिस्ट बनती है ये गोल्ड मेडल के हिसाब से बनती है। ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों में 67 गोल्ड जीत के पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान इंग्लैंड ने 57 गोल्ड जीत के प्राप्त किया। तीसरा स्थान कनाडा देश का रहा, 26 गोल्ड के साथ तीसरा स्थान रहा। इन खेलों में भारत का स्थान चौथा रहा, भारत 4th नंबर पे रहा। ये इंपॉर्टेंट है। और भारत के आपको गोल्ड भी याद करने हैं, भारत के आपको सिल्वर भी याद करने हैं, भारत के ब्रॉन्ज भी याद करने हैं। इन खेलों में भारत के पास में 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल भारत ने 61 मेडल जीते इन खेलों में और भारत का स्थान 4th नंबर पे रहा। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज के साथ पहला स्थान रहा। तो आइए हम लिस्ट को एक बार दोबारा देखते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। ऑनलाइन बैठे बच्चों को गुड इवनिंग। आप मुझे बताएंगे इन खेलों में सबसे पहला स्थान कौन से देश का रहा? ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा स्थान कौन से देश का रहा? कनाडा का रहा, सॉरी इंग्लैंड का रहा। तीसरा स्थान रहा कनाडा का रहा और भारत का स्थान इन खेलों में रहा चौथा। आइए इन खेलों से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। इन खेलों में जो भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, आइए उनकी लिस्ट देख लेते हैं। भारत में इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीते? कौन से खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले भारत को? आप जानते हैं कि भारत को इन खेलों में 22 गोल्ड मेडल मिले हैं। आपके सामने एक लिस्ट आपके सामने आ रही है। भारत को इन खेलों में 22 गोल्ड मिले हैं, भारत को इन खेलों में 16 सिल्वर मिले हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। टोटल मेडल भारत के पास 61 रहे। इन खेलों की बात करें, भारत को सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो मिले हैं रेसलिंग में मिले हैं। रेसलिंग में हमें 6 गोल्ड मिले हैं और एक
सिल्वर भी मिला है और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। टोटल हमने कुश्ती में, रेसलिंग में 12 मेडल जीते हैं। 61 में 12 रेसलिंग के हैं। और हमने देखा 6 गोल्ड हमने जीते रेसलिंग में, 4 गोल्ड थे टेबल टेनिस में, 3 गोल्ड हमने जीते वेट लिफ्टिंग में, 3 गोल्ड जीते बॉक्सिंग में, 3 गोल्ड जीते बैडमिंटन में। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गेम रहे कौन कौन से रहे? रेसलिंग रही, टेबल टेनिस रही, वेट लिफ्टिंग रही, बॉक्सिंग और बैडमिंटन। ये गेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी है। हम वैसे तो मैं आपको पूरी 61 की 61 खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बता सकता हूं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के नाम तो याद रखने ही रखने हैं। और ऐसे खिलाड़ी जिन खेलों में भारत ने सब पहली बार कोई मेडल जीता है उनको भी याद रखना है। चाहे हमने उन खेलों में ब्रॉन्ज ही जीता हो, चाहे हमने उन खेलों में सिल्वर मेडल ही जीता हो, तो भी हमने उनको याद रखना है। जैसे हम बात करें रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर मेडल जीता। चाहे प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन ये पहली महिला है जिसने रेस वॉक में सिल्वर जीता। जैसे तेजस्विन शंकर हाई जंप के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला खिलाड़ी है जिसने हाई जंप में ब्रॉन्ज कोई मेडल जीता। इसके अलावा हम बात करें लॉन्ग जंप की बात करें, चाहे मुरली श्री शंकर जो है, इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता, चाहे सिल्वर ही जीता है, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति है ये जिसने लॉन्ग जंप पे पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में कोई मेडल जीता है। तो ये बात नहीं है कि हम गोल्ड जीतने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने उन सभी खिलाड़ियों को भी देखना है जो कि इंपॉर्टेंट रहे। आइए हम इन खिलाड़ियों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं। भारत की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। पहले 3 जो व्यक्ति आपके सामने आएंगे, फर्स्ट 3 आपके सामने जो आएंगे वो सारे वेट लिफ्टर हैं। पहले नंबर पर आपके सामने दिखाई दे रही है मीराबाई चानू, मणिपुर की रहने वाली है। 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे नंबर पे आते हैं जेरेमी लाल रिंगुना। ये रहने वाले किस स्थान के हैं आप मुझे बता सकते हैं? आइए हम देखते हैं। ये मिजोरम के रहने वाले हैं और इन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा गोल्ड मेडल पश्चिम बंगाल के अचिंता शूली ने जीता है और ये 73 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने, ये तीनों की तीनों वेट लिफ्टर हैं। उसके बाद हमारा चौथा गोल्ड मेडल महिलाओं की एक टीम ने जीता। लॉन बॉल की महिलाएं हैं। ये महिलाएं कौन से खेल की हैं? लॉन बॉल में हमें गोल्ड आया। ये एक टीम का गोल्ड था, हमें चारों के नाम नहीं याद करने। उसके बाद अगला जो गोल्ड मेडल हमने जीता, टेबल टेनिस की हमारी पुरुषों की टीम ने जीता। ये हमारा 5वां गोल्ड था। हमारा छठा जो गोल्ड है वो सुधीर ने जीता। सुधीर पैरा लिफ्टर हैं। सुधीर जो है पैरा पावर लिफ्टर हैं। इन्होंने इस खेल में हमें गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद लगातार 6 गोल्ड आएंगे। बजरंग पूनिया से लेते हुए हम पढ़ेंगे नवीन मलिक तक। ये 6 के 6 गोल्ड हमें रेसलिंग में मिले। सबसे पहला नाम आपके सामने आ रहा है बजरंग पूनिया। 2 नंबर उसके बाद में साक्षी मलिक ने 8वां गोल्ड जीता। उसके बाद में रवि दहिया। उसके बाद आती है विनेश फोगाट। उसके बाद आते हैं नवीन मलिक। तो यहां तक बजरंग पूनिया से लेकर, साक्षी मलिक से लेकर, दीपक पूनिया से लेकर, रवि कुमार दहिया से लेकर, विनेश फोगाट से लेकर नवीन मलिक तक, ये सारे के सारे रेसलर हैं। 6 गोल्ड मेडल हमें रेसलिंग में आए। आप जानते हैं सबसे अधिक गोल्ड मेडल हमें रेसलिंग में ही मिले हैं। दूसरा गोल्ड मेडल आपने देखा कि टेबल टेनिस में 4 गोल्ड है। 4 गोल्ड में 3 गोल्ड एक आदमी के कारण हमें मिले हैं और वो 40 वर्ष का व्यक्ति है। आप जानते हो 40 वर्ष का एक आदमी टेबल टेनिस खेल रहा है। 2006 में भी उसने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और आज 2022 में भी उसने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। तो टेबल टेनिस में 40 साल तक कोई व्यक्ति टेबल टेनिस में इतना फुर्तीला हो सकता है। और वो आपको बता दूं कि वो व्यक्ति जो है वो भारत में इन खेलों का समापन समारोह में फ्लैग बीरर भी था। आगे आके उसका नाम आपके सामने आएगा, हम देखते हैं। उसके बाद 6 हमें रेसलिंग के गोल्ड मेडल मिलने के बाद में अगली भाविना पटेल, टेबल टेनिस की गुजरात की खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद में हमें बॉक्सिंग के मेडल मिलने शुरू होंगे। 2 बॉक्सर हैं, नीतू घंघास और अमित पंगल। इन्होंने बॉक्सिंग में हमें गोल्ड मेडल दिलाया।
उसके बाद अगला आता है एल्डोस पॉल। एल्डोस पॉल का नाम जानना बहुत जरूरी है, ये केरला के रहने वाले हैं और एथलेटिक्स में हमें एक ही गोल्ड आया है और ये ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में इन कॉमनवेल्थ खेलों में 22 गोल्ड में एक गोल्ड हमें एथलेटिक्स में आया है और वो एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाने वाले कौन है? एल्डोस पॉल है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में एथलेटिक्स में एक ही गोल्ड मिला है, वो भी ट्रिपल जंप में, वो किस खिलाड़ी ने जिताया है? एल्डोस पॉल ने जिताया है। अगला फिर गोल्ड आता है निखत जरीन का, ये बॉक्सर है। आपने देखा 3 बॉक्सर आ गए, नीतू घंघास, अमित पंगल और निखत जरीन, ये तीनों बॉक्सर हैं। उसके बाद हम लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। शरत अचंता शरत कमल, जिस खिलाड़ी की मैं आपको बात कर रहा था जो 40 वर्ष का है, वो ये खिलाड़ी है अचंता शरत कमल। ये रहने वाला है तमिलनाडु के हैं और इन्होंने 40 साल की उम्र में टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। यहां पर इन्होंने गोल्ड जीता है मिक्स डबल में, श्रीजा अकुला के साथ मिलके गोल्ड मेडल जीता टेबल टेनिस में। फिर उसके बाद हमें लगातार 3 गोल्ड मिले बैडमिंटन में। बैडमिंटन की 3 श्रेणियां होती हैं, मैन सिंगल, वुमेन सिंगल और मैन डबल। तीनों की तीनों जो है हमें गोल्ड मेडल आया। वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता, मैन सिंगल में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता और चिराग शेट्टी और सात्विक रेंकी रेड्डी, इन्होंने मैन डबल में बैडमिंटन में गोल्ड जीता। उसके बाद हम बात करते हैं फिर दोबारा 22वां गोल्ड भी शरत अचंता कमल, 40 वर्षीय टेबल टेनिस के मैन सिंगल में इन्होंने फिर गोल्ड जीत लिया। तो इस व्यक्ति ने, लास्ट वाले व्यक्ति ने 3 गोल्ड जीते हैं, चार मिले हैं टेबल टेनिस में गोल्ड, 3 गोल्ड में ये था। तो ये आपके सामने आ गए हैं, सबसे अधिक गोल्ड मेडल इसी के थे। तो ये 22 के 22 खिलाड़ियों की लिस्ट है जो हमें गोल्ड मेडल मिले। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस बाकी जो है सिल्वर की लिस्ट भी आपके सामने है, लेकिन सिल्वर की लिस्ट में हम उन खिलाड़ियों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ब्रॉन्ज में हम सिर्फ उन खिलाड़ियों के नाम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 61 खिलाड़ियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने गोल्ड की लिस्ट के बाद में आगे आपके सामने कुछ इसके प्रश्न उत्तर लेके आते हैं हम। ये सिल्वर की लिस्ट आ गई, फिर उसके बाद हमारे सामने जो लिस्ट आती है ब्रॉन्ज की लिस्ट आ गई। ये लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है, आपको गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की लिस्ट चाहिए, तो 2 भाई फ्री पढ़ाई नामक टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला अब हम सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ेंगे और मैं उनके बारे में कुछ मेन बातें भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे साथ साथ लिखते रहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? आप मुझे बताएंगे प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑनलाइन बैठे बच्चे जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश रहा ऑस्ट्रेलिया। आपको जानते हो मेरिट लिस्ट हमेशा मेडल के हिसाब से बनती है। ऑस्ट्रेलिया के पास में कितने गोल्ड मेडल हैं? 67 गोल्ड मेडल हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेडल लिस्ट में दूसरा स्थान किस देश का रहा? दूसरे नंबर पे होस्ट कंट्री रही। होस्ट कंट्री कौन सी रही? बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का स्थान दूसरा रहा। इंग्लैंड के पास कितने गोल्ड मेडल हैं? 57 गोल्ड मेडल हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली लिस्ट की तरफ आते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा गोल्ड मेडल, तीसरा मेडल लिस्ट में तीसरा स्थान किस देश का रहा? तीसरा स्थान रहा कनाडा का रहा और इनके पास में 26 गोल्ड मेडल थे। इतना डिफरेंस आ गया, 67, 57 और फिर 26। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा, 4th नंबर पे रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? आप जानते हैं भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के पास में कितने सिल्वर मेडल थे और कितने ब्रॉन्ज मेडल थे? क्या कोई ऑनलाइन बैठे बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। भारत के पास में 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। टोटल भारत के पास में जो संख्या है वो 61 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को किस खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं? आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन से खेल में मिले हैं?
रेसलिंग में मिले हैं, कुश्ती में मिले हैं। अगली स्लाइड में आपको वो 6 के 6 गोल्ड मिले हैं हमें रेसलिंग में। उन 6 के 6 खिलाड़ियों की लिस्ट आपके सामने आ गई है। तो ये लिस्ट में ये 6 गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन मलिक। इसको याद कैसे करना है? बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, नवीन मलिक, और उसके बाद में याद कीजिए विनेश फोगाट और रवि दहिया। याद हो गए 6 के 6? कैसे याद करना है? बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, नवीन मलिक, विनेश फोगाट, रवि दहिया। 6 के 6 खिलाड़ियों के नाम आपने याद किए हैं और ये सारे के सारे हरियाणा से हैं रेसलर। अब हम इनकी फोटो भी देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गए हैं, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, दीपक पूनिया, नवीन मलिक। आपके सामने लिस्ट आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगले हम देखते हैं 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर रेस वॉक में पहली बार भारत को मेडल जीताने वाली महिला का नाम बताइए। पहली बार जिसने रेस वॉक में मेडल जिताया, तो ये नाम है इस महिला का, प्रियंका गोस्वामी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ये, और इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। देखो इन्होंने गोल्ड नहीं दिलाया, लेकिन पहला मेडल है भारत का रेस वॉक में। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है प्रियंका गोस्वामी है। 10 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन महिला एकल का गोल्ड मेडल किस महिला खिलाड़ी ने जीता? बैडमिंटन में हमें 3 गोल्ड आए हैं, तो आप मुझे बताएंगे वो 3 गोल्ड जिताने वाली में महिला एकल का गोल्ड मेडल किसको मिला है? पीवी सिंधु को मिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये आपके सामने गोल्ड मेडल में वुमेन सिंगल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जिताया पीवी सिंधु ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बैडमिंटन के मैन सिंगल का गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता? ये भी भारत को मिला बैडमिंटन में। तो आप मुझे बताइए किसे मिला है ये? इस खिलाड़ी का नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। अगला सवाल आपके सामने, ये लक्ष्य सेन आ गया आपके सामने, और लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है मैन सिंगल में। अगला सवाल आता है, ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहली बार लॉन्ग जंप पुरुषों में मेडल जिताने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? लॉन्ग जंप में पहली बार किसी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को लॉन्ग जंप में मेडल आया। हालांकि गोल्ड नहीं मिला, इनको सिल्वर ही मिला है। तो उस व्यक्ति का नाम है मुरली श्रीशंकर। उस व्यक्ति का नाम क्या है? मुरली श्रीशंकर। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार भारत को लॉन्ग जंप में कोई मेडल मिला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके सामने मुरली श्रीशंकर का फोटो आ चुका है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मैन लॉन्ग जंप में। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये अगला सवाल आता है, राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में मेडल जिताने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। हाई जंप में पहली बार भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में मेडल जिताने वाले व्यक्ति का नाम है तेजस्विन शंकर। इनके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनका नाम जब भारत की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जब खिलाड़ियों की सूची जारी की, तो उसमें इस खिलाड़ी का नाम नहीं था। इन्होंने हाईकोर्ट में केस किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे कॉमनवेल्थ खेलों में भेजा। ये हाईकोर्ट के द्वारा भेजा गया खिलाड़ी था कि मैंने, तो फिर हाईकोर्ट के जरिए ये कॉमनवेल्थ खेलों में पहुंचा था और इसने वहां जाके मेडल भी जीता। तो ये व्यक्ति का नाम है तेजस्विन शंकर। आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, और लेकिन भारत को हाई जंप में पहली बार कोई मेडल मिला है। उसके बाद आगे आते हैं हमारे सौरभ घोषाल, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका पल्लिकल के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपके सामने 2 नाम आ गए हैं, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। दोनों किस खेल के खिलाड़ी हैं? दोनों खिलाड़ी हैं स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। आप जानते हो कि दीपिका पल्लिकल जो है वो दिनेश कार्तिक की पत्नी है। जैसे दीपिका जैसे दिनेश कार्तिक। एक समय था जब दोनों का कैरियर जो है इतना अच्छा नहीं था, और अब देखिए दोनों का जो कैरियर है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्क्वैश में। अगला सवाल आपके सामने आगे हैं सौरभ घोषाल, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दीपिका पल्लिकल के साथ मिलके। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये अचंता शरद कमल का संबंध किस खेल से? ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 3 गोल्ड जीते हैं, और ये खिलाड़ी किस खेल का खिलाड़ी है? टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। और इस व्यक्ति ने अपनी उम्र से आधे
व्यक्ति को, इसने ये 40 साल का है, इसने 16 साल के लड़के से टेबल टेनिस में मैन सिंगल में जीता है। तो आप जानते हो कितना फुर्तीला हो सकता है 40 साल की एज में भी। तो ये है अचंता शरत कमल, और ये क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बीरर भी रहा। इसके साथ में जो थी निखत जरीन जो थी वो भी फ्लैग बीरर थी। इन दोनों को फ्लैग बीरर के रूप में भी चुना था। आपके सामने आगे हैं अचंता शरत कमल। इन्होंने ये एक फोटो आपके सामने जो दिखाई दे रही है गोल्ड की फोटो है, ये शरीजा अकुला के साथ मिलके मिक्स डबल में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था। आगे आते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 3 गोल्ड मेडल किस व्यक्ति ने दिलाए। तो 3 गोल्ड दिलाने वाले व्यक्ति का नाम है अचंता शरत कमल। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये शिरीजा अकुला किस खेल की खिलाड़ी है जिन्होंने अचंता शरत कमल के साथ मिलकर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये किस खेल की खिलाड़ी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले इनका फोटो भी हमने देखा था, अभी दोबारा आ जाएगा आपके सामने वो फोटो। अचंता शरत कमल और शिरीजा अकुला गोल्ड मेडल किस खेल में, टेबल टेनिस में। अगला सवाल आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को बॉक्सिंग में कितने गोल्ड मेडल मिले। आप जानते हो कि भारत को सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल हैं वो रेसलिंग में मिले हैं, 6 गोल्ड मिले हैं। 2 नंबर पे जो गेम रहा वो टेबल टेनिस था। टेबल टेनिस में हमें कितने गोल्ड मिले हैं, 4 गोल्ड मिले हैं। इसके अलावा 3-3 गोल्ड मेडल हमें बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में हमें कितने, और एक गेम है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में और बैडमिंटन में 3-3 गोल्ड है हमारे पास। तो आप जानते हो कि ये गेम कौन सा है, बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में हमें कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, 3। दोबारा फिर आपके सामने वो लिस्ट आपके सामने ला देता हूं मैं, जिसमें हमने खिलाड़ियों को देखा था कि कितने हमें गोल्ड मेडल मिले हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट आपके सामने है। भारत को सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल मिले हैं रेसलिंग में मिले हैं। रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल हैं। टेबल टेनिस में हमें 4 गोल्ड मिले हैं। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एंड बैडमिंटन में 3-3 गोल्ड है हमें। तो अब क्वेश्चन भी हमारा यही था, क्वेश्चन यही था कि भारत को बॉक्सिंग में कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, 3 गोल्ड मेडल मिले। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भारत को रेसलिंग में कितने, भारत को वेट लिफ्टिंग में कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, 3 गोल्ड मिले हैं। वेट लिफ्टिंग में भी कितने गोल्ड हैं, 3 गोल्ड हैं। बॉक्सिंग में भी 3 गोल्ड हैं। और अगर मैं आपसे बैडमिंटन का पूछूं, बैडमिंटन में भी 3 गोल्ड हैं। अगला सवाल आता है, ये आपके सामने तीनों बॉक्सर आपके सामने आ गए हैं, नीतू घंगास, अमित पंगल और निखत जरीन। आप जानते हो कि निखत जरीन ने जब बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था तो सलमान खान ने ट्वीट भी किया था। और आप ये भी जानते हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियन भी है, बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो इनका नाम वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी बात याद रखना कि ये फ्लैग बीरर भी थी अचंता शरत कमल के साथ मिलके कॉमनवेल्थ खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी पे। चलो, क्लोजिंग सेरेमनी में अचंता शरत कमल और निखत जरीन फ्लैग बीरर थे, तो ओपनिंग में कौन थे। ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी 28 जुलाई को हुई थी, उसमें कौन थे फ्लैग बीरर, उसमें थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 67 गोल्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड ने कितने गोल्ड मेडल जीते। इंग्लैंड ने 57 गोल्ड मेडल जीते। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल खेलों में कनाडा ने कितने गोल्ड मेडल जीते। इन खेलों में कनाडा ने 26 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में न्यूजीलैंड ने कितने गोल्ड मेडल जीते। आप जानते हो कि भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं, तो न्यूजीलैंड के 20 गोल्ड थे, और न्यूजीलैंड का स्थान कौन सा रहा, 5वां स्थान रहा। तो इसका जो थे 20 गोल्ड थे। आप मुझे ये बताएं कि न्यूजीलैंड के बाद कौन सा देश था। 5 तो आपने याद कर लिए, तो 5वां देश न्यूजीलैंड था। तो छठा देश कौन सा, छठा देश स्कॉटलैंड था। स्कॉटलैंड के पास में 13 गोल्ड मेडल थे। आगे आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने टेबल टेनिस में कितने गोल्ड मेडल जीते। रेसलिंग में 6 थे, ऑनलाइन बैठे बच्चे बताएंगे। रेसलिंग में कितने थे, रेसलिंग में 6 थे। तो टेबल टेनिस में कितने थे, 4 थे। टेबल टेनिस में कितने थे, 4 थे। 4 गोल्ड मेडल हैं।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? इंडियन फ्लैग बीरर कौन था? निखत जरीन, अचंता शरत कमल दोनों हैं, या मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु है? तो इसका आंसर होगा बी, सी आंसर है, ए और बी दोनों हैं। और अगर आपसे ओपनिंग सेरेमनी का पूछें, अगर यहाँ समापन समारोह की जगह ओपनिंग सेरेमनी होती तो इसका आंसर होता मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, या आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऊपर लिखा है फ्लैग बीरर और इनकी फोटो भी आपके सामने आ गई है, अचंता शरत कमल और निखत जरीन। निखत जरीन कौन से राज्य की रहने वाली है? तेलंगाना की रहने वाली है। निखत जरीन का राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और अचंता शरत कमल कहाँ की रहने वाली है? चेन्नई की रहने वाली है, तमिलनाडु की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है, किसे बर्मिंघम गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक रूप में चुना गया? तो अभी मैंने आपको क्लोजिंग के दिखाए, अब ओपनिंग के कौन थे? ओपनिंग के हैं मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ए और बी दोनों हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगला सवाल आता है, ये किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता? जेरेमी लाल रिंगुना ने जीता। तीसरा गोल्ड मेडल की बात करें तो अचंता शूली ने जीता, पश्चिम बंगाल के वेट लिफ्टर ने जीता। आगे आता है, दूसरा गोल्ड मेडल जेरेमी लाल रिंगुना ने कितने किलोग्राम वर्ग में जीता? तो ये कितने किलोग्राम में जीता है? 67 किलोग्राम वर्ग में जीता है। अगला सवाल आपके सामने ये आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का मैस्कोट क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का मैस्कोट है पैरी। पैरी है द बुल है, खांड है द बुल। और आप जानते हैं कि जो थम्बी है ये भी मैस्कोट है। थम्बी मैस्कोट है 44वें चेस ओलंपियाड की, जो अभी भारत में शुरू हुआ है। चेस ओलंपियाड भारत में शुरू हुआ है, उसके थम्बी हैं। ये धाकड़ किसकी है? धाकड़ है अभी भारत में खेलो इंडिया गेम्स हुए थे हरियाणा में, पंचकुला में, उसका मैस्कोट था धाकड़। और आप जानते हैं वीरा किसका मैस्कोट है? वीरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि बेंगलोर में हुए थे, उसका मैस्कोट है। तो ये सभी मैस्कोट हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड ने कितनी बार किया है? राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में 3 बार। राष्ट्रमंडल खेल है क्या? राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के अधीन रही थी, अंग्रेजों के अधीन रही थी, ब्रिटिश एम्पायर में रही थी। तो ये गेम्स इंग्लैंड में 3 बार आयोजित हुए हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले 1934 में ये लंदन में हुए थे, लंदन इंग्लैंड का शहर है। 2002 में ये हुए थे मैनचेस्टर है, ये भी इंग्लैंड में है। और अभी 2022 में बर्मिंघम में हो रहे हैं। तो ऐसा तीसरी बार हुआ है, ये तीसरी बार इंग्लैंड में हो रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये भारत ने कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? देखो ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल है और भारत ने 22 ही गोल्ड मेडल जीते हैं। याद रखना कि कितना आसान है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स और 2022 में हो रहे हैं और भारत को 22 गोल्ड मेडल मिले हैं। आपने एक बात देखी, 22वें 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स और 22nd में 2022 में 2022 में भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले? 22 गोल्ड मेडल मिले। लेकिन भारत के लिए ये 22वें नहीं थे, भारत के लिए 18वें थे। भारत ने इन खेलों में 4 बार भाग नहीं लिया। वो 4 साल कौन कौन से हैं जब भारत ने इन खेलों में भाग नहीं लिया? वो वर्ष हैं 1930, 1950, 1962 और 1986, 1986। दोबारा देखते हैं, 1930, 1950, 1962 और 1986। ये 4 साल थे जब भारत ने इन खेलों में भाग नहीं लिया। अगला सवाल आपके सामने आता है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कौन से वर्ष हुआ है? भारत में ये गेम 1 बार हुए हैं। कौन से वर्ष हुए हैं? ये नई दिल्ली में हुए थे, 2010 में हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे उस समय में। अगले सवाल आता है, ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितने प्रकार के खेल होंगे? देखो इस बार जो कॉमनवेल्थ खेल 2022 में हो रहे हैं,
इसमें 19 प्रकार के खेल हैं और कुछ जगह आपको 20 भी मिलेगा, कुछ जगह पैरा पावर लिफ्टर को भी मानते हुए 20 भी है, लेकिन 19 खेल थे। अगले जो खेल होंगे 2026 में जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने हैं उसमें 16 प्रकार के खेल होंगे। कौन से 3 खेल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने वाले? वो खेल हैं रेसलिंग यानी कि कुश्ती, और बताएंगे कौन सा खेल नहीं होने वाला? बॉक्सिंग होगा उसमें। ऑनलाइन बैठे बच्चे बताएंगे। बताएंगे होगा या नहीं होगा? कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, ये 3 खेल जो हैं आप देखेंगे, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। इंग्लिश में बात करें रेसलिंग, शूटिंग एंड आर्चरी, ये तीनों खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में नहीं होंगे। अगला सवाल आता है ये 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका गेम्स फॉर एवरीवन है, और इसका एक और मोटो है स्पोर्ट्स इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल, ये भी इसका मोटो है। तो लेकिन गेम्स फॉर एवरीवन ये इसका मोटो है। अगला सवाल आपके सामने आता है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे जिसने पहले गोल्ड मेडल जीता? कॉमनवेल्थ खेलों में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने 1958 में वेल्स में जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें इसने गोल्ड मेडल जीता था। तो कॉमनवेल्थ खेलों का पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह के नाम है। अगला क्वेश्चन आता है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बताओ। अभी तो पहला पुरुष बताया मिल्खा सिंह, और पहली महिला है रूपा उन्नीकृष्णन है। ये शूटर थी, निशानेबाजी की खिलाड़ी थी, और इसने 1998 में मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता, रूपा उन्नीकृष्णन। तो पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला पुरुष मिल्खा सिंह है, और पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम है रूपा उन्नीकृष्णन है। आगे आता है ये 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य स्थल कौन सा था? तो ये राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए हैं। बर्मिंघम में कौन से स्टेडियम में हुए हैं? उस स्टेडियम का नाम था अलेक्जेंडर स्टेडियम। एक बार इस टॉपिक पे एक चीज आपको और बता दूं, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं जो हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए हैं, वो जो उनकी लिस्ट आप देखेंगे। आपको मैं इन खेलों के बारे में दोबारा एक बार लिस्ट के रूप में दिखा देता हूं। आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कॉमनवेल्थ खेल कहां पर हुए थे? कनाडा हैमिल्टन में हुए थे। दूसरे कॉमनवेल्थ खेल 1934 में लंदन इंग्लैंड में हुए हैं। क्या भारत ने पहले में भाग लिया? नहीं लिया। भारत ने दूसरे कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था, और इसमें भारत ने एक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। राशिद अनवर ने रेसलिंग में इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत को पहला मेडल यहां मिल गया था 1934 में, लेकिन भारत को पहला गोल्ड मेडल यहां पर मिला वेल्स में, कार्डिफ में 1958 में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। यहां में 2 गोल्ड मिले थे, याद रखना है। दूसरा गोल्ड मेडल जो मिला था वो लाल सिंह ने जीता था। आगे आते हैं, फिर भारत को महिलाओं में गोल्ड मेडल जीतने में लगे 1998 में, 1998 में मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में रूपा उन्नीकृष्णन में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ खेल 2010 में भारत में हुए थे। ये 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे, और अभी जो हो रहे हैं वो 22वें हो रहे हैं बर्मिंघम में। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बार ये खेल ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। अगला क्वेश्चन यही है हमारे सामने। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला मेडल कौन से वर्ष मिला? जब भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था उसी साल भारत को मेडल मिला था। तो भारत ने खेलों में 1934 में 1934 में हिस्सा लिया था, और इसी साल हमें मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रमंडल खेलों को पहला स्वर्ण पदक कौन से वर्ष मिला? वो तो पहला मेडल था, वो ब्रॉन्ज था। अब पहला गोल्ड मेडल की बात आ रही है। पहला गोल्ड मेडल 1958 में मिला था। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? कॉमनवेल्थ खेल पहली बार 1930 में कनाडा हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल आपके सामने आता है ये, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मैंने आपको बताया पहला रेसलर था, 1934 में उसने जीता था, राशिद अनवर उनका नाम था। इन्होंने जीता था पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल।
अगला सवाल आता है ये, सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए हैं? सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हैं। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 1938 में आयोजित किए गए थे, 1962 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे, 2006 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे, 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे और 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। एक वर्ष और है जो हमारे ध्यान में 1982 में 1982 में, तो ये वर्ष बीच में रह गया। तो ये 6 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन से देश में आयोजित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में 1938, 1962, 1982, 2006, 2018। आपको याद रखने हैं ये वाले लास्ट वाले दो। पिछले 2018 वाले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। तो ये 6ठी बार आयोजित हो रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक था, ये समाप्त हो गया। तो कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़ी हुई हिस्ट्री से लेकर हमने इस तक सारी हमने बातें आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसे और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू।